नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मवीर और आज हम सीखेंगे इंट फंक्शन एक्सेल में क्या काम करता है, पावर फंक्शन एक्सेल में क्या काम करता है, एब्सोल्यूट, अपर, लोअर, प्रॉपर, रिपीट जिसको बोलते हैं। तो इन फंक्शंस का यूज एक्सेल में क्यों किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारे पास इंट फंक्शन। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी वैल्यू में से, किसी भी संख्या में से केवल इंटीजर वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है तो हम इंट फंक्शन के द्वारा ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 23.33, यहाँ पे लिखा है 44.55। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है, इक्वल साइन, इसको सिलेक्ट किया प्लस इसको सिलेक्ट किया, तो ये यहाँ पे आ रहा है 67.88। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ, 23.88। तो यहाँ पे कितना होगा, 68.43। यानी इसमें जो डेसिमल वाला पार्ट है वो भी ऐड हो रहा है। तो बेसिकली जो डेसिमल से पहले का पार्ट होता है उसको इंटीजर वैल्यू बोला जाता है और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है उसको रियल वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पे रियल भी कैलकुलेट हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं ऐड करूँ या अदर कोई भी कैलकुलेशन करूँ तो ये वाला पार्ट ऐड नहीं होना चाहिए, मेरे को इसको छोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो, इक्वल साइन, इंट, और मैंने फर्स्ट सेल एड्रेस सेलेक्ट किया प्लस फिर से मैंने इंट लगा दिया और सेकंड सेल एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो 67 आ रहा है और यहाँ पे 68 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो रियल वैल्यू है वो ऐड नहीं हो रही। तो अपन ने क्या किया है कि इंट के अंदर दोनों वैल्यूज़ को पास कर दिया। अब ये कैलकुलेशन में केवल इंटीजर वैल्यू ही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि इंट फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको एक और मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे 34.66 लिखा मैंने, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये केवल इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी 66 को छोड़ देगा। ये देखो, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास पावर। अगर किसी भी संख्या की पावर कैलकुलेट करनी है हमारे को तो पावर फंक्शन के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल, जैसे 2 की पावर के लिए हम एक सिंबल का भी यूज करते हैं, जैसे 2 की पावर 4। तो आप इस तरीके से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे देखो 16 रिजल्ट आता है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल साइन, पावर और 2 की पावर 4, तो यहाँ पर भी रिजल्ट हमारे को 16 मिलता है। तो पावर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पावर फंक्शन का यूज करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हमें चाहिए तो हम इस एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, 34। अब मेरे को इसका रिजल्ट या आगे जो भी मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो ये जो सेल का वैल्यू है ये प्लस के अंदर कन्वर्ट होके कैलकुलेट होनी चाहिए। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल साइन, एब्सोल्यूट, और यहाँ पे इसको मैंने पास कर दिया। तो ये देखो -34 था, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस का 34 आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में बदल सकते हैं। अपर, कोई भी स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है या कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसको कैपिटल लेटर में बदलने के लिए हम अपर का यूज करते हैं। जैसे इक्वल साइन, अपर, और अपर के अंदर डबल कोटेशन में, क्योंकि स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में पास किया जाता है।
तो यहाँ पे मैं कोई भी स्ट्रिंग कंप्यूटर ही पास करता हूँ जैसे, और एंटर, स्मॉल लेटर के अंदर है ये, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमेशा उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए। और लोअर, यदि कोई कैपिटल स्ट्रिंग है उसको स्मॉल लेटर में, स्मॉल केस में या चेंज करना हो तो हम लोअर फंक्शन का यूज करते हैं, इक्वल साइन लोअर। और जैसे मैं इसी का सेल एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है और ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया परम कंप्यूटर, अब इसको प्रॉपर केस में मैं बदलना चाहता हूँ। अपर केस में बदलने के लिए अपर का यूज किया, लोअर केस में बदलने के लिए लोअर का यूज किया, और प्रॉपर केस में बदलने के लिए हम प्रॉपर फंक्शन का यूज करेंगे। प्रॉपर केस का मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स हैं आपकी लाइन या सेल के अंदर, प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, यानी प्रॉपर केस में बदल जाएगा। तो जैसे प्रॉपर, और इसको सिलेक्ट किया मैंने परम कंप्यूटर और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे ये देखो परम कंप्यूटर को जब प्रिंट कर रहा है तो परम का P कैपिटल है और कंप्यूटर का C कैपिटल है। तो ये प्रॉपर केस है। अगर किसी भी वैल्यू को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम प्रॉपर फंक्शन का यूज करेंगे। रिपीट, कोई भी एक स्ट्रिंग आपको बार बार रिपीट करवानी है तो इस फंक्शन के द्वारा हम रिपीट करवा सकते हैं। जैसे इक्वल साइन रिपीट टेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले वो वैल्यू जिसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, जैसे परम, और मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे ताकि अपने को पता चल जाए। उसके बाद ये अपन ने परम लिखा, कितनी बार इसको रिपीट करना चाहते हैं, यानी कितनी बार सेल के अंदर एंटर करना चाहते हैं हम, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 टाइम्स ये आना चाहिए, और यहाँ पे कोमा सेपरेटर और लगेगा, कोमा 10 टाइम्स ये प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने क्या किया, परम को 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।